हाय एवरीबॉडी, आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी हम लोग सोशल साइंस का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको देखने का काम करेंगे। अभी हम लोग एक एक क्वेश्चन को करेंगे और जहाँ तक संभव होगा मैं क्वेश्चन को इन डिटेल भी करूँगा, ताकि एक क्वेश्चन में ही जो 4-5 क्वेश्चन छुपे हुए हों वो अभी बाहर आ सके। ठीक है, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। आप लोग भी 5 सेकंड का हम समय देंगे, सोच लीजिए मन में, जिससे कि रिवीजन हो जाए आप लोगों का। इसका आंसर क्या होगा? कोलोन होगा। कोलोन सबसे पहले हिंद चीन में कितने देश? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। सबसे पहले यानी कि फ्रांसीसी जब उनका सुपरा साफ हो गया इंडिया में, तब यानी कि उससे कुछ पहले ही उन लोगों ने अपना बेस बनाया। कहाँ पर? तो इंडो चाइना में, जिसको इंडो चाइना कहते हैं। इंडो से इंडिया, इंडिया से यानी कि हिंदुस्तानी कल्चर, भारतीय कल्चर, और चाइना, तो चाइना से इंडो चाइना, चाइनीज कल्चर, इसीलिए उसका नाम पड़ा इंडो चाइना। ठीक है, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? सोचिए आप लोग। हाँ, इसका सही जवाब होगा ए, 1919। 1919 रॉलेट एक्ट, काला कानून। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला भी कानून इसको कहा जाता है। हाँ, ये इसको जो लाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ उस समय घटित हो रही थी उसको रोकना। और इसी के रिएक्शन में आगे चल करके जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। ठीक है, हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? चलिए, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, सोचिए। इसका आंसर ऑब्वियसली रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें से देख लीजिए, महात्मा गांधी ने भी जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियाँ त्यागी थीं। उसमें से महात्मा गांधी भी थे, और महात्मा गांधी ने कैसर की उपाधि का परित्याग किया था। ठीक है, इसी तरीके से शंकरन नायर हैं जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से उन्होंने इस्तीफा दिया। ठीक, हम लोग चौथे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? सोचिए। चलिए, इसका जो जवाब होगा क्या होगा? बिस्मार्क होगा। बिस्मार्क को कंफर्म कीजिए। बिस्मार्क, इसमें से नीचे कीजिए उसको। हाँ, इसमें गैरीबाल्डी, काउंट काबूर और मैजनी आ रहा होगा ऑप्शन में। तो गैरीबाल्डी और काउंट काबूर और मैजनी, ये कहाँ से थे? ये तीनों इटली के एकीकरण से। आपको एक ही साथ दोनों को पढ़ना होगा, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, इसलिए इन सारे नामों में कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। चलिए, हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें से और भी आप लोग नाम देख लें। स्वामी विवेकानंद हैं, रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की, हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित किया, शिकागो में अपना धर्म संसद में भाषण दिया, हिंदू धर्म को काफ़ी लोकप्रिय बनाया, शक्तिशाली बनाया उस समय में। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस गुरु थे स्वामी विवेकानंद के। हाँ, इन्होंने इतनी साधना की थी काली माँ की कि धीरे धीरे इनका रूप भी नारियों के जैसा हो गया था। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, मिरातुल अखबार, ये सारे चीज़ बहुत बड़े, यानी कि आधुनिक भारत के पिता भी इनको, आधुनिक भारत का पिता भी इनको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? नीचे कीजिए उसको। पूर्ण स्वराज, चलिए सोच लिए आप लोग। ये होगा 1929 लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए आगे बढ़ें। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई, तो प्रथम मिल खोली गई
क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। देखिए यहाँ पर मैं संभल के काम कीजिएगा एग्जाम में, क्वेश्चन को देख लीजिएगा। प्रथम मिल अगर खोली गई तो खोली गई में कलकत्ता होगा, ठीक, कलकत्ता के रिसरा में पहला, लेकिन असफल, ये सफल नहीं हुआ था, यहाँ से प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाया। और मुंबई बम्बई जो ऑप्शन में देख रहे हैं बी, वहाँ पर में पहला सफल कारखाना अगर आएगा तो बम्बई होगा कवास जी डाबर के द्वारा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर हाँ वही जो आप लोग सोच रहे होंगे, बी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, AITU, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 1920। आगे, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाधि के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर बोलिए आप लोग। वाशिंगटन, निक्सन। इसका आंसर सोच लिया आप लोगों ने, इसका आंसर बी होगा, निक्सन, रिचर्ड निक्सन। हिंद चीन क्षेत्र में अमेरिका फंस के रह गया था, पूरी तरीके से असफल रहा था। इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। साम्यवादी विचारधारा का वहाँ प्रसार हो रहा था वियतनाम में, कंबोडिया में, लाओस में, जिसके चलते अमेरिका ने वहाँ पर में इंटरफेयर किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? ऑप्शन सोचिए आप लोग। सही सोचा है आप लोगों ने, इसका आंसर होगा काउंट काबूर, ऑप्शन नंबर सी। पहले ये कृषि मंत्री था, नौवहन मंत्री था, और इसको प्रमोट करते हुए इसकी काबिलियत के कारण इमैनुअल ने क्या बनाया? काउंट को प्रधानमंत्री, ठीक है। काफ़ी शांत मिजाज के व्यक्ति थे, इन्होंने अपने कूटनीति के बल पर इटली का एकीकरण किया। हालांकि ये पूरा एकीकरण नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारा कर दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? सोचिए। यस, ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति, इनका कहना था कि हमारे समय की महान समस्याएं सिर्फ बौद्धिक भाषणों से समाप्त नहीं की जा सकती, इसके लिए क्या चाहिए? आयरन एंड ब्लड, रक्त एवं लौह की नीति, यानी कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। चलिए, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? सोचिए जल्दी। 1918, 1920, 1921 और 1925। NEP, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कहाँ का क्वेश्चन है? यस, रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ? 1917 में 2 दफ़ा, फरवरी और अक्टूबर में। और यहाँ पर में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नई आर्थिक नीति, तो उसी से क्वेश्चन है। लेनिन ने शुरू किया था 1921, ऑप्शन नंबर सी। इंडियन क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? हंटर कमीशन, साइमन कमीशन, सार्जेंट कमीशन और ली कमीशन, कौन सा होगा? इसका आंसर होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसीलिए भारतीयों ने इसका क्या किया था? बहिष्कार किया था। और साइमन कमीशन के विरोध में जगह जगह पर आंदोलन किया गया, सभाएं की गईं। उसी में से एक जगह पे लाला लाजपत राय जब कर रहे थे तो उन पर लाठियाँ बरसाई गई, जिसके कारण आगे चल करके उनकी मौत हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली और बिहारी। हाँ सोचिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यस, इसका आंसर बी होगा, बी, यंग इंडिया। इंडियन ओपिनियन और भी ढेर सारे, जैसे हिंद स्वराज, बहुत सारी किताबें भी इनकी थीं, इसको ध्यान में रखेंगे। महात्मा गांधी से क्वेश्चन है। गुटेनबर्ग ने, क्वेश्चन नंबर 15, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? सबसे पहले हमेशा याद रखना है, बाइबिल। कौन सा? बाइबिल। गुटेनबर्ग। मार्को पोलो सबसे पहले छापाखाना का कहाँ पर में आविष्कार हुआ? चाइना में हुआ। कागज़ का कहाँ पर में हुआ? चाइना में हुआ, हमेशा ध्यान में रखिएगा। और मार्को पोलो चाइना से ही ले गए थे इस तकनीक को, कहाँ पर? यूरोप में।
और वहाँ पर गुटेनबर्ग जो तेल का मिल चलाते थे, इनके पिताजी, और इन्होंने ही सबसे पहले छापा खाना का मतलब विधिवत शुरुआत किया। और पहला जो किताब छापा वो था बाइबल। खुद क्रिश्चियन थे। 16 क्वेश्चन नंबर 16, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? चलिए यहाँ पर मैं हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जो अशोक के अभिलेख पाए गए हैं जगह जगह से, तो जगह में चूँकि भौगोलिक सांस्कृतिक रूप से डिफरेंस था, तो बहुत तरह की लिपियाँ इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन यहाँ पर मैं नो डाउट एक ही है आपका, और वो है ब्राह्मी, इसलिए ब्राह्मी को लेंगे। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? कब वापस लिया गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 1905। इस समय भारत के वाइसराय लॉर्ड कर्जन थे, ये भी याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के लिए बताया गया था प्रशासनिक सुविधा के लिए अंग्रेज़ों की तरफ से। सॉरी, हम क्वेश्चन को ठीक से ये नहीं कर पाए। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया है? ठीक है, तो वापस लिया गया है, तो वापस लिया गया में क्या होगा? 1911। बंगाल विभाजन वापस 1911 में ही है। क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? हाँ, इसका सी होगा 1911, हार्डिंग के दरबार में 1911। क्वेश्चन नंबर 18 है, रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा 1861। खास करके कृषि दासत्व खत्म किया गया था। 19 की सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, सभी लोग हम लोग जानते हैं, और इसका आंसर होगा बी, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। एक्चुअली ये कम्युनिस्टों का सम्मेलन होता था। हो ची मिन्ह, क्वेश्चन नंबर 20 है, हो ची मिन्ह की सरकार थी, कहाँ पर में थी? ए दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, पूर्वी वियतनाम और पश्चिमी वियतनाम। इसमें हमेशा याद रखिएगा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में आपको डिफर करना होगा। इसका आंसर होगा बी, उत्तरी वियतनाम। वार एंड पीस, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, वार एंड पीस किसने लिखी? तो वार एंड पीस किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, बी टॉलस्टॉय, सी बर्नार्ड शॉ और डी दोस्तोयेव्स्की। इसका आंसर टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर बी। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इन सारी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, दिमाग में रखिएगा। बर्नार्ड शॉ दार्शनिक हैं और दोस्तोयेव्स्की ये साहित्यकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, सोवियत संघ का विघटन हुआ था, इसका आंसर होगा, अब ए बी में हमको खुद कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन 1991 होगा। आप लोग अभी ले लीजिए, और कुछ ऐसा होगा तो हम क्लियर कर देंगे। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं। ए में अकबर है, बी में अजीमुशान है, सी में बाबर है और डी में हुमायूं है। अजीमुशान ने दिया था, इसको गवर्नर बनाया गया था मुगलों के समय में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? ए बिंदुसार है, बी चंद्रगुप्त मौर्य है, सी अजातशत्रु है, डी इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से आपका चूंकि इसमें है भी डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। ऑथेंटिक आंसर वही है, उदयन है, उदयन नहीं है, इसीलिए उसको यहाँ पर मैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? इसका आंसर क्या होगा? हाँ, ए होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। 26 में है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ? ए 15 मार्च 1950। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद, सुप्रीम काउंसिल, इसका तो इसका है 1952, 16 अगस्त 1952। और योजना आयोग का आपका है 15 मार्च 1950।
दिमाग में रखिएगा, कन्फ्यूजन में मत आइएगा। 15 मार्च 1950 योजना आयोग जो आपका गिवन क्वेश्चन है यहाँ पे। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। किनका स्वामित्व होगा? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, एक पहले भी क्वेश्चन गया है, ध्यान रखेंगे सब पे। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व सीधा है और सीधा इसका जवाब होगा पूंजीवादी। 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं और 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं, पूंजीवादी, साम्यवादी या फिर समाजवादी, और तीसरी और वो है मिश्रित, जो कि भारत में है या फिर इंडोनेशिया जैसे देशों में भी है। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? इसमें देखिए ये भी कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिक्कत होता है। ये प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है। सबसे पहले जहाँ प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे संबंध जितने भी मतलब उद्यम होंगे सब वहाँ पर में आएगा। हस्बेंड्री, ये टोटल, डेयरी फेरी, मतलब ये खनन उनन जो आता है इसमें आता है। अब यहाँ पर में गैस और बिजली, गैस और बिजली मुख्यतः है तो इसको सेवा क्षेत्र में जाएगा तो तृतीयक होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर आपको द्वितीयक लेता है। मेरे ख्याल से द्वितीयक में मारिएगा वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, बांग्लादेश की मुद्रा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ए रुपया है, रुपया इंडिया का, पाकिस्तान का। इसका आंसर क्या है आपका? बी है, 29 का बी, टंका। टंका नहीं, सॉरी, टका। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? मोहम्मद यूनुस, ए भारत है, बी पाकिस्तान है, सी बांग्लादेश है और डी पाकिस्तान है। यस, मोहम्मद यूनुस, और मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान ही होगा इसका आंसर। इन्होंने एचडीआई का कॉन्सेप्ट दिया था। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? चलिए इसका फुल फॉर्म अंग्रेजी में अगर देखेंगे तो होगा, क्या होगा? पी से प्राइमरी, ए से एग्रीकल्चर, साख क्रेडिट समिति, समिति समझ ही रहे हैं, कमिटी, और इसको पैक्स के नाम से आप लोग जानते हैं गांव घर में, हालांकि ये पूरा इसका सही यहाँ पर में नहीं है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण देती है? तो कैसा ऋण देगी हमको तो नहीं अभी पूरा आइडिया, अल्पकालीन भी देना चाहिए, दीर्घकालीन, मध्यकालीन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इसको पता किया जाएगा पैक्स अध्यक्ष महोदय से। कर दो। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? ठीक है, जिसको आप लोग पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, इसका फुल फॉर्म है। इसका जो आंसर होगा, देखिए इसमें भी कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन देख के भरमाता है। 31 में इसका जो आंसर होगा मतलब एकदम प्योर वो होगा ए और सी, अल्पकालीन और मध्यकालीन, अल्पकालीन और मध्यकालीन टाइप का ऋण। लेकिन यहाँ पर मेरे को दीर्घकालीन भी घुसाए हुए हैं और डी में ऑप्शन भी दिए हुए, इनमें से सभी। तो आप लोग अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे और इसमें अगर दोनों आएगा अल्पकालीन और मध्यकालीन तो आपका आंसर बनेगा। लेकिन इसमें चूंकि बी भी दीर्घकाल का दिए हुए हैं इसलिए आप इनमें से सभी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ये आपका सी होना चाहिए, 1989 होगा। जवाहर रोजगार योजना JRY राजीव गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। मनरेगा में एक वर्ष कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट योजना, इसका नाम है मनरेगा। इसको दिमाग में रखिएगा। और इसका है 100 दिन, 100 दिन तक, यानी कि 100 दिन किसी भी व्यक्ति को जो काम करने को इच्छुक मात्र है उसे 100 दिन का रोजगार मिलेगा। अगर नहीं तब जिसको भत्ता कहा जाता है वो देना पड़ेगा। 34, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं?
इसका उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो राज्य आयोग टोटल राज्य आपके पास कितना है? 28। इसका एग्जैक्ट आंसर 34। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? राज्य आयोग तो उस तरीके से देखिएगा तो हमारे पास अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन इस हिसाब से 36 है, लेकिन 36 नहीं है यहाँ पर आंसर। इसका 34 का बी है 35। अगला क्वेश्चन 35 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो पीसी महालनोबिस हैं और इसका आंसर क्या होगा? सही सोच रहे हैं आप लोग, ए होगा, राष्ट्रीय आय समिति। पीसी महालनोबिस, और ये सेकेंड जो प्लान बनाया गया था इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, उसके भी फाउंडर यही थे। उपभोग क्वेश्चन नंबर 36 है, उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। व्यय और बचत का योग मतलब व्यय भी और बचत भी है। आय होगा, आय में जो आपका व्यय है यानी कि जो आप खर्च करते हैं और जो आपका सेविंग्स है। तो सेविंग्स में हमेशा याद रखिएगा कि सेविंग्स दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म का होता है और एक लॉन्ग टर्म का होता है। शॉर्ट टर्म जो हम रोज़ बचाते हैं मुद्रा के रूप में कुछ न कुछ, और जो आपका लॉन्ग टर्म के लिए जैसे आप फ्रिज, टीवी, गाड़ी, ज़मीन, मकान, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए आता है, इसको दिमाग में रखेंगे। 37 निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? चक्रीय प्रवाह, इसका भी आंसर आय ही होना चाहिए। रोक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? इसमें सबकी आवश्यकता पड़ेगी, उत्पादन की भी। व्यय उत्पादन होगा तो फिर उसका खर्च भी होना चाहिए ना, कहीं खपना चाहिए तब पैसा आएगा। तो इस हिसाब से उत्पादन भी होगा, व्यय भी होगा, आय भी होगा, इनमें से सभी। 38 है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था, इसमें 1871 है, 1868 है, इधर इधर कीजिए, 1868 है ना। इसका आंसर 1868 लीजिए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? सहकारिता मतलब कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे से मिलजुल करके। इकोनॉमिक्स में जितने भी लोग होते हैं चाहे जहाँ भी, तो सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। अनिवार्य सदस्यता, अनिवार्य सदस्यता है। जनतंत्रात्मक आधार है, लोकतांत्रिक। नैतिक तथा सामाजिक तत्व और ऐच्छिक सदस्य। तो नैतिक तथा सामाजिक तत्व होना ही चाहिए, और ऐच्छिक सदस्यता, ऐच्छिक सदस्यता हमको नहीं लगता होना चाहिए, इसमें ऐच्छिक सदस्यता दीजिए। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? ए वित्त, बी ऊर्जा, सी स्वास्थ्य, डी संचार। गैर आर्थिक आधारित संरचना है संचार, ऊर्जा, वित्त, स्वास्थ्य। इसका आंसर स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को लेना होगा यहाँ पर में आंसर। वित्त फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ही, ऊर्जा भी है और संचार भी है, इसका आंसर स्वास्थ्य होगा, जो नहीं होगा। अगला देखिए 41 है, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है किस चीज़ से? तो पंचायती राज व्यवस्था ए में, बी में नगरीय शासन व्यवस्था है, इसका आंसर बी ही होगा। सेकेंड यानी कि 74
इसका नगरीय शासन और 73वां रहता तो पंचायती राज होता। अगला 42 है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? एक नगर निगम में अधिकतम ये भी, इसका आंसर 75, मैक्सिमम 75। अभी तुरंत ये भी दिमाग में रखिएगा कि बहुत सारा इसी बार कैबिनेट के द्वारा पास करवाया गया है, ज़्यादा मतलब और शहरों को नगर निगम का इस सब का दर्जा दिया जाएगा। अगला है 43, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन किन से संबंधित है? इसका आंसर होगा सी, सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड से। आगे कीजिए। 44 है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? लोकतंत्र की स्थापना हेतु, राजतंत्र की स्थापना हेतु, कुलीन तंत्र की स्थापना हेतु, साम्यवाद की स्थापना हेतु। देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ये साम्यवाद की स्थापना नहीं होना चाहिए, राजतंत्र की स्थापना नहीं होगा, लोकतंत्र की स्थापना हेतु होगा। राजतंत्र को उखाड़ फेंका गया नेपाल में। 45, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? इसका ए मुलायम सिंह, बी और सी कांसीराम है, तो कांसीराम इसका ऑप्शन होगा, दलितों के बहुत बड़े नेता हैं। 46, दल बदल कानून लागू होता है, किस पर लागू होगा? ए सांसद और विधायक पर, बी राष्ट्रपति पर, सी उपराष्ट्रपति पर और डी इनमें से सभी पर। तो दल बदल है, तो दल बदल में सीधी सी बात है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर लगेगा नहीं, क्योंकि दलीय नहीं होते हैं राष्ट्रपति बन जाने के बाद। 46 ए सांसदों एवं विधायकों पर, इसका आंसर होगा सांसदों एवं विधायकों पर। प्रखंड भी झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 47 में है, इसका क्या होगा? ए 15 नवंबर 2000। उत्तराखंड भी अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था। 48, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? देखिए संघीय मतलब संघीय प्रणाली की विशेषता, लिखित संविधान होना चाहिए, इकहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायपालिका होना चाहिए, इकहरी शासन व्यवस्था ये नहीं, इसको हटाइए, बी को ऑप्शन में लीजिए। 49, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अभी प्रेजेंट में 543 ही है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ज़्यादा है लेकिन 543 अभी हैं। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, बांग्लादेश जो बाद में 71 कंट्री बना, तो इसका आंसर आपका पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान। आगे बस आज हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। 50 हम लोग रेगुलर ही ऐसा कुछ करेंगे आप लोगों के लिए, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन, जैसे कि 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300, 400 ऐसा करके एक सेट भी लाने का मेरा मन है कि कम से कम 1000 क्वेश्चन का एक बार हम करके आए। तो इसको देखिए और कल के लिए फिर हम लोग डालेंगे, तो देखिएगा। ठीक।